प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? आशा करते हैं कि अच्छे ही होंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स का पहला लेक्चर जिसका नाम था प्रकाश, और आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है फर्स्ट लेसन का, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में हमने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की डेफिनेशंस तथा उसके यूजेस के बारे में जाना हुआ था। अब हम आगे उसी को बढ़ाते हुए गोलीय दर्पण भी हम जान चुके थे। अब गोलीय दर्पण के अंतर्गत के कुछ डेफिनेशंस आती हैं, उन्हीं को जानते हैं। तो क्या है हेडिंग हमारी? गोलीय दर्पण से संबंधित, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित हम कुछ डेफिनेशंस को जानेंगे, क्या होती हैं डेफिनेशन। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हमने पिछली वीडियो में बताया था, सबसे पहला नंबर आता है ध्रुव का। किसका? ध्रुव का। दूसरे नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं वक्रता त्रिज्या। क्या पढ़ेंगे? वक्रता त्रिज्या। और तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र के बाद हम चौथे नंबर पे पढ़ेंगे मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के बाद हम पढ़ेंगे पाँचवें नंबर पे फोकस। फोकस के बाद हम पढ़ेंगे छठवें नंबर पे फोकस दूरी। फोकस दूरी। फोकस दूरी के बाद हम पढ़ने वाले हैं, बस यहीं पे कुछ डेफिनेशन है, इन्हीं का यहीं पे अंत हो जाएगा। अब हम इन डेफिनेशंस को बारी बारी से जानते हैं कि कौन सा बिंदु क्या कहलाता है। क्लियर? तो चलिए जानते हैं कौन सा बिंदु क्या कहलाता है। ये हमारा एक गोलीय दर्पण है। देखिए इसके उभरे हुए पृष्ठ में पॉलिश की है, तो ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ये इसका मिडिल पॉइंट है। तो गोलीय दर्पण का जो मिडिल पॉइंट होता है अर्थात मध्य बिंदु होता है, उसी को कहते हैं हम लोग ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु है उसे ही हम दर्पण का ध्रुव के नाम से जानते हैं। क्लियर? ध्रुव क्या है? गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु है। इसको डिनोट करते हैं भाई पी से। किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको पी से प्रदर्शित करते हैं। यही हमारा ध्रुव है। इसके बाद आते हैं हम सेकंड डेफिनेशंस अर्थात वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो जिससे हमने ये गोलीय दर्पण काटा था उसी की त्रिज्या को क्या कहते हैं हम लोग? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे हमने एक गोला है, इसी से हमने एक गोलीय दर्पण काटा था कुछ इस तरीके से। यही जो इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी त्रिज्या थी, यहाँ से यहाँ तक, यही कहलाएगी हमारी वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या उस गोले की त्रिज्या कहलाएगी जिससे हमने गोलीय दर्पण काटा था। तो डेफिनेशन क्या होगी? वक्रता त्रिज्या उस गोले की त्रिज्या होती है जिससे गोलीय दर्पण काटा गया हो। क्लियर? वक्रता त्रिज्या क्या होती है? उस गोले की त्रिज्या होती है जिससे गोलीय दर्पण काटा गया हो। क्या होती है वक्रता त्रिज्या? उस गोले की त्रिज्या जिससे गोलीय दर्पण काटा गया हो। फिर हम लोग आते हैं वक्रता केंद्र कि आखिरकार ये वक्रता केंद्र कहलाता क्या है। तो वक्रता केंद्र क्या है? जैसे वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या उस गोले की त्रिज्या होती है, तो वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र होता है। तो वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र होता है जिससे हमारा गोलीय दर्पण काटा गया हो। क्लियर? वक्रता केंद्र क्या होता है? उस गोले का केंद्र होगा जिससे हमारा गोलीय दर्पण काटा गया हो। इसके बाद आते हैं हम लोग मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है? तो मुख्य अक्ष जो बेटा होती है, इसी से देख लें, जो सी और पी से होकर जाती है किरण, उसी को हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। अर्थात जो किरण वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाती है उसे हम लोग मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। क्लियर?
मुख्य अक्ष क्या है? जो वक्ता केंद्र और ध्रुव से होकर जाती है किरण, उसी को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। अब आते हैं मेन डेफिनेशन, मुख्य फोकस। तो चलिए देखते हैं मुख्य फोकस आखिरकार है क्या। मुख्य फोकस, मेन फोकस या मेन फोकल। तो चलिए देखते हैं मुख्य फोकस क्या है। ये हमारा ध्रुव है, ये हमारी मुख्य अक्ष थी, ये हमारी कौन सी अक्ष है? मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष कि ये कैसी रेखा जा रही है? समांतर। मुख्य अक्ष से समांतर जाने वाली रेखा, यहाँ हुआ परावर्तन, क्योंकि जब कोई किरण किसी परावर्तक से टकराती है तो उसका क्या हो जाता है? परावर्तन। परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर ये मैच कर रही है, यहाँ से एक परावर्तन कर दो एक पॉइंट का, जिस बिंदु पर ये मैच कर रही है इसी को कहते हैं हम लोग फोकस। फोकस क्या कहलाएगा फिर? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। क्लियर? अब आते हैं हम लोग फोकस दूरी कि आखिरकार ये फोकस दूरी है क्या। तो फोकस दूरी क्या है? यहाँ ध्रुव है, यहाँ फोकस था, तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच में जो भी दूरी होगी उसी का नाम होगा फोकस दूरी। क्लियर? तो चलिए इन डेफिनेशन को आप समझ लिया है। अब चलिए लिख लेते हैं कि ध्रुव क्या है। तो ध्रुव दर्पण का मध्य बिंदु है, अर्थात दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग? ध्रुव कहते हैं। तो नोट कर लीजिएगा, दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। इसे हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आती है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता त्रिज्या उस गोले की त्रिज्या होती है जिससे गोलीय दर्पण काटा गया हो। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? उस गोले की त्रिज्या होती है जिससे गोलीय दर्पण काटा गया हो। क्या होती है वक्रता त्रिज्या? उस गोले की त्रिज्या होती है जिससे गोलीय दर्पण काटा गया हो। वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र होता है जिससे गोलीय दर्पण काटा गया हो। इसके बाद अगला आता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष हमें मालूम है कि जो दर्पण के ध्रुव तथा प्रकाश के केंद्र से होकर जो भी रेखा जाती है उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव तथा प्रकाश के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर आता है फोकस। तो फोकस क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? फोकस के नाम से जानते हैं। अब आते हैं हम लोग फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या है? तो फोकस दूरी फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, अर्थात फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी क्या है? फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी है। क्लियर? आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। यदि समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। नमस्कार।